तो हेलो जी, तो स्वागत है आज का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप स्पेन में रहते हो या फिर यूरोप के किसी और देश में रहते हो, तो यहाँ पर आपके रहने का कितना खर्च होगा। जैसे हो गया घर का रेंट हो गया और खाने का हो गया और आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया और अदर एक्सपेंसिव जो भी हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको पूरी डिटेल में ये जितने भी खर्चे हैं वो मैं आपको बता बता पाऊँ। और मैं इसमें ये बताऊँगा, अगर आप सिंगल हो या फिर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, तो अगर आपने अपना घर लिया हुआ है या फिर आपने रूम रेंट पर लिया हुआ है, तो कितने खर्चे होंगे, तो उसका हिसाब जो भी टोटली मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। आप वहाँ पर जाएँ और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जितना भी मेरे से संभव होगा मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा। और तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो बात करते हैं पहले जो जो सिंगल हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो लोग जो यहाँ पर आते हैं, तो वो इनमें भी 2 कैटेगरीज़ हो गई। एक तो हो गए जिनके पास पे टीआरसी जिसको बोलते हैं, जिसके पास पेपर हैं वो, और दूसरे अभी जो नए-नए आए हैं, जिसके पास अभी टीआरसी वगैरह नहीं है, तो उसकी कितनी सैलरी होगी और उनके रहने के खर्चे कितने होंगे। तो चलिए उस पे बात करते हैं। अगर आप अभी स्पेन में नए हो, तो अभी आपके पास पेपर वगैरह नहीं है, टीआरसी वगैरह नहीं है, तो आपको सैलरी डिपेंड करेगा कि आपका जो मालिक है तो आपको कितनी सैलरी देगा। तो फिर भी हम लोग मिनिमम सैलरी 7 से लेकर 800 यूरो तक लेकर चलते हैं। तो 800 यूरो में आपका क्या होगा, आपने एक तो घर का रेंट देना है, ठीक है? और दूसरा आपका खाने-पीने का खर्चा हो गया, और तीसरा आपके मोबाइल्स जो भी आप सिम कार्ड लोगे उन उसका रिचार्ज का खर्चा, और तीसरा अगर आपने जाना है ट्रांसपोर्ट में, ट्रैवल करना है क्योंकि आप कहीं दूर काम करते हो, रहते कहीं और जगह पर हो, तो उसमें आपका ट्रैवल का खर्चा भी ऐड होगा। तो बात करते हैं अगर रूम रेंट की। रूम रेंट अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो, तो जैसे एक घर होता है तो उसमें रूम्स बने हो, 2-3 रूम होते हैं, तो उनमें शेयरिंग होती है। तो आप लोग लेकर चलें, अगर आप 180 या 150 यूरो में आपको थोड़ा सा आउटसाइड एरिया में आपको इतने में रूम मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, रहने का खर्चा हो गया आपका 180 से लेकर, या फिर आप 200 यूरो ऐड कर लेकर चलें। तो उसके बाद आपका खाने का खर्चा डिपेंड करता है आपने कैसे आपने मतलब बढ़िया खाना खाना है या फिर आपने नॉर्मल सादा खाना खाना है, इतना ज़्यादा बढ़िया खाना नहीं खाना है। तो उसमें आपका खर्चा आप लेकर चलें 80 यूरो से लेकर कम से कम 120-30 यूरो तक, ठीक है? अगर आप मतलब कि शेयरिंग में अपने फ्रेंड्स में आपके साथ में आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रूममेट हैं, अगर आप उनके साथ शेयरिंग करते हो खाना, मतलब कि एक साथ ही जो भी राशन होता है घर का, वो ले आते हो, तो वो उसमें आपको थोड़ा-सा बजट आपका कम हो जाएगा उसमें, क्योंकि शेयरिंग में बनेगा तो इतना ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। तो इसमें आप लेकर चलें आराम से, कम 100 यूरो तो आराम से। तो तीसरी हो गई ट्रांसपोर्ट की बात। तो ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा होगा, जैसे अभी तो फ़िलहाल जो कि मंथली पास है उसका प्राइस चल रहा है 20 यूरो। मेबी नेक्स्ट ईयर से वो थोड़ा-सा बढ़ के 21 यूरो समथिंग हो जाएगा, तो इतना मतलब उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका 21-22 यूरो लेकर चलें, आपका जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। और ती और बाद में आपका क्या खर्चा है, तो आपने एक सिम, जैसे आपके पास एक मोबाइल है तो उसमें सिम कार्ड है, तो उसका खर्चा होगा कम से कम 10 या 15 यूरो। आपके डिपेंड आप कौन-सा उसमें प्लान का रिचार्ज करवा रहे हो। कुछ लोग करवाते हैं 20 का करवाते हैं, कुछ लोग 10 का करवाते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है? तो आप ये खर्चा इसमें ऐड कर लें। तो ये हो गए सिंगल पर्सन के खर्चे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपने कैसे खर्चा करना है, क्योंकि आप जैसे सैटरडे होगा, संडे होगा, आपको छुट्टी होगी, या फिर बीच के दिनों में आपको कभी छुट्टी होती है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे मतलब सेविंग कैसे करनी है और आपने अपना खर्चा कैसे करना है। तो इसमें मेन खर्चे हो गए आपका 200 यूरो आपका रेंट लेकर चलें, 100 यूरो आप खाने का खर्चा लेकर चलें, 21-22 यूरो की टिकट लेकर चलें, और 10-15 यूरो
जो है आपके सिम कार्ड के हो गए, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा-सा अगर ऐड करें खर्चा, अगर आप बाहर आउटिंग करते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, 100 यूरो तक वो समथिंग आप लेकर चलें, ये हो गए आपके खर्चे सिंगल पर्सन के। तो अभी हम बात करते हैं फिर हम लोग जो मैरिड हैं, ठीक है। मैरिड हैं, मैरिड अब अगर आप 2 लोग हो, हस्बैंड वाइफ हो अगर आप, तो आपका उसमें खर्चा कम होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास आप फैमिली के साथ में अपने आपके बच्चे, 1 बच्चा है या 2-3 है, वो उसमें आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो क्या क्या खर्चा बढ़ेगा? पहले तो आपका रूम रेंट बढ़ेगा, ठीक है। आप रूम रेंट लेकर चलें आराम से, मतलब कि 3 साढ़े 300 यूरो से आपकी रूम रेंट की स्टार्टिंग होगी। डिपेंड करेगा आपने रूम कितना, मतलब कि आपने कपल रूम लिए हुए हैं या फिर आपने एक छोटा नॉर्मल रूम लिया हुआ है, डिपेंड करेगा आपके ऊपर वो कितने का मिल रहा है। आप 3 साढ़े 300 यूरो का एक आइडिया लेकर चलें, और उसके पास आपका खाने का खर्चा हो जाएगा 150 से लेकर 180 यूरो तक का आपका खर्चा, क्योंकि मेंबर बढ़ेंगे तो खाने का खर्चा भी बढ़ेगा। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया, अगर आप दोनों काम कर रहे हो तो उसमें 21-22 यूरो या फिर 21-22 यूरो की दोनों की टिकट्स हो गई। और फिर आपके मोबाइल्स के खर्चे हो गए, उसमें हम ऐड कर लें 10-10 यूरो दोनों के। तो ये हो गए आपके खर्चे। इसमें आप वीकली जो भी आप आउटिंग पर भी जाओगे, तो जैसे घूमना कहीं हो गया, तो वहाँ पर आप कुछ भी खाओगे पियोगे, या फिर आप संडे आप बोलोगे अभी हमने बाहर जाना है, तो आपका वहाँ पे खाने पीने का, रेस्टोरेंट पे खाने का खर्चा हो जाएगा आराम से कम 30 यूरो, ठीक है। ये तो हो गए आपके खर्चे। इसमें हम खर्चे ऐड कर लेंगे 150 यूरो से लेकर 200 यूरो आपके आउटिंग के। अगर आप दोनों काम करते हो तो आपके मतलब फिगर जो भी यहाँ पे शो कर लिख दूंगा जितनी फिगर्स हैं, तो उस हिसाब से आप उसको ऐड कर लेना। और बात करते हैं अगर आप बच्चों के साथ हो, तो एक तो बच्चों के साथ ये हो गया, आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको मतलब कि उनकी मंथली फ़ीस जो कि स्कूल की है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स वगैरह जो है वो फ्री हैं, और मेडिकल वो भी फ्री है। और सिर्फ आपने क्या होता है, आपने जो भी मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, वो मेडिसिन के मतलब इतना भी खर्चा नहीं होता है, वो भी आपको मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट से मिलती है। तो उसमें क्या होगा, आपको डिपेंड करेगा। अगर आप मतलब कि स्पेन बच्चों के साथ आप स्पेन में इलीगल हो, जैसे कि आपके पास पेपर नहीं है, तो आपको रूम मिलेगा। रूम कितने का मिलेगा? कम से कम 500 यूरो तक। तो आपने 500 यूरो तक का रूम आराम से मिलेगा, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं। तो उसमें खाने पीने का खर्चा जो 500 यूरो तो आपका हो गया रूम का रेंट, और खाने पीने का खर्चा कम से कम आप आराम से लेकर 350 यूरो तक आराम से आपका खाने पीने का खर्चा होगा, क्योंकि बच्चों के खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद जो कि ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट में क्या है, आपके बच्चे जो कि 16 साल से कम हैं, तो उनकी टिकट्स जो है वो आपने वन टाइम पे करने हैं, और उसके बाद आपको टिकट मिल जाएगी, जिसको T16 बोलते हैं, मतलब कि 16 साल मतलब T16, ठीक है। वो आपको वन टाइम उसकी पेमेंट पे करनी है, और वो बच्चों के लिए मतलब कि पूरा फ्री हो जाएगा। उसमें आपके जो आपके आपने अपनी टिकट्स इसमें जो 21-22 यूरो मंथली वो आपने लेनी है। तो ये आपके हो गए यहाँ पे खर्चे, ठीक है। तो बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी खर्चे होते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप सैलरी की बात करें, तो अगर आप सैलरी लेते हो 1000 यूरो, कम से कम तो आपको 1080 की परमिशन है। अगर आपने मतलब 8 घंटे काम करते हो तो आपको 1080 1080 आपको सैलरी मिलेगी, तो आपको इतनी मिलेगी। अगर आप मतलब कि इतनी सैलरी से आपको मालिक आपको कम दे रहा है पैसे, या फिर आपसे काम ज़्यादा करवा रहा है सैलरी, आप उनको बोल सकते हैं, क्योंकि आपके ये राइट्स हैं कि आपको आपका मालिक पूरी सैलरी दे आपको, और आपने जितने घंटे काम करना है, 8 घंटे का आपका आता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पेपर में साइन किया होता है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने 8 घंटे काम करना है। तो अगर आप उनसे आप बात करें तो 8 घंटे ही है, तो आप 8 घंटे ही काम करें। ऐसा नहीं है कि आप 12-12, 13-13, 14-14 घंटे काम कर रहे हो और आपको सैलरी कम मिल रही है। तो आप जितने घंटे काम है उतने उस घंटों के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगी। और अगर आप पेपर नहीं है आपके पास, आप
फिर आपकी तो मजबूरी बनती है, हाँ भैया मैंने 600 से काम 700 से 800 से, लेकिन आजकल उनको भी लेकिन सैलरी बढ़िया मिलती है, क्योंकि वो भी 800-900, क्योंकि सबको अब पता चल गया अभी सैलरी कैसे है। क्योंकि अगर आप बिना पेपरों के काम कर रहे हो तो आपके मालिक ने आपका टैक्स वगैरह कुछ नहीं पे करना होता है, तो इससे आप उनकी टैक्स की सेविंग हो जाती है। हाँ, रिस्क ज़रूर होता है कि अगर क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन आ जाए या फिर चेकिंग हो जाए, तो उसमें मालिक को काफ़ी खतरा होता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जो मालिक होता है तो उनको बचत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपसे 12-12 घंटे तक आराम से काम करवाएगा और सैलरी आपको कम देगा। तो अगर आपको 800 यूरो सैलरी मिल रही है, तो आपको ये वाले खर्चे इसमें शो होंगे। तो यहाँ पे तो आपके जितनी आपकी सेविंग होगी, वो आप अपने घर पे इंडिया में या पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं भी आप रहते हो, तो आप उनको अपनी सेविंग जो है दे सकते हो। और उसमें से आपने क्या करना है, थोड़ी-थोड़ी सेविंग जो है, अगर आप इल्लीगल हो, आपके घर पेपर नहीं बने, आपके पास टाइम मतलब थोड़ा है, अगर आप नए भी हो तो आपने उसमें से थोड़े-थोड़े जो भी पैसे हैं ना, उसमें आपने सेव करने शुरू करने हैं, ताकि जब आपके 3 साल पूरे हो जाएँ, तो आपने जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है वो लेना होता है। तो उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, और किसी को ये ना बोलना पड़े कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, मैंने अपने पेपर बनाने हैं, और इसमें आप परेशान हो। आप बोलो कि हाँ, टाइम मेरा पूरा हो चुका है अभी पेपर बनाने का, लेकिन मेरे पास पेपर नहीं है। आप शुरू से जब भी आप आओगे, आपने क्या करना है, आपने सेविंग जो भी आपको सैलरी मिलेगी उसमें से थोड़ी-थोड़ी सेविंग आपने सेव करने हैं पैसे, ताकि अब जब आप आपके पेपर सबमिट करवाएँ, तो उस टाइम आपके पास आपके थोड़े बहुत पैसे हों, अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट को भी लेना है, जो परचेज़ करना है, वो आप परचेज़ कर सकें। आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी या फिर कोई भी बात आपको अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, और ताकि और दूसरों को भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि आप स्पेन में अगर रहते हो तो आपके यहाँ पे कितने खर्चे हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।